नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डब्ल्यूडी गैन की बुक्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जिस नंबर की सबसे ज्यादा बार आपको डिस्कशन मिलेगा, चर्चा मिलेगी, वो 7 है। और उन्होंने इस बात को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। 7 नंबर को उन्होंने सबसे ज्यादा अपने बुक में मेंशन किया है और हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कोट्स के साथ उसको मेंशन किया है 7 नंबर। तो आज के इस वीडियो में हम 7 नंबर पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल है। हम ज्ञान के कुछ कोट्स को भी लेंगे जो उनके बुक्स में हमको एक जगह नहीं मिलती, लेकिन हाँ बहुत सारी जगह पे मिली है और उसको हमने एक कलेक्ट किया है। हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के किस पार्ट से वो सारे चीज आती है। उन सारे चीज को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे एक एक करके। और एक लास्ट लास्ट स्लाइड में हम ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में किस तरह से इन सबको यूज किया जाता है और मतलब हर तरह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली क्यों 7 इम्पोर्टेंट है और ज्ञान ने क्यों इसको बार बार अपने बुक्स में कोट्स के माध्यम से मेंशन किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज अपने 3 ट्रेडिंग वर्डीज के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। शुरू करते हैं डिकोडिंग डब्ल्यू डी गैन। तो डब्ल्यू डी गैन साहब जो है वो लिखते हैं अपने डिफरेंट बुक्स में, लिखते हैं कि नंबर 7 इज द बेसिस ऑफ टाइम। बेस है 7 जो है, वो बेस है टाइम साइकिल को स्टडी करने के लिए। एक ये आपको मिलेगा। आपने ये दूसरी लाइन जो है, आप उसको बहुत सारी बात, बहुत डिफरेंट ट्रेडर के से भी आपने सुना होगा कि हर 7 से 8 साल में एक आपको टॉप और बॉटम का साइकिल बनता है। ये चीज आपको बार बार आपको सुनने को मिली होगी, अक्रॉस ग्लोब मिला होगा। और उन्होंने अपने एक दूसरे बुक में लिखा हुआ है कि 7 ईयर जो है वो 84 मंथ का साइकिल है। 12 × 7 42 मंथ जो है वो हाफ साइकिल हुआ, जो बहुत ही नियर अबाउट है 45 डिग्री के, 45 नंबर के ये हुआ। और उसका हाफ जो है वो 21 मंथ है। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी जगहों पे कोट्स के माध्यम से 7 को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया है। तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे थ्रू इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। हमारे इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या सब मेंशन है। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे ज्ञान को डिकोड करने में मुझे हेल्प मिली। इसके अलावा मेरी एस्ट्रोलॉजी में कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई ध्येय नहीं है। मैं सिर्फ ज्ञान के लिए ही एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को पढ़ा। इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिशनर, न्यूमरोलॉजी के प्रैक्टिशनर मेरे से डिफरेंट राय रख सकते हैं। मैं उस बात से डिसएग्री नहीं करता। मैं बहुत ही कम जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ये मुझे मालूम है। मेरी नॉलेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को डिकोड करने के लिए इन सारी चीज को पढ़ी है और मैं इसमें बहुत ही नया हूँ, या मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो इस डिस्क्लोजर को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन हाँ, हम रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कोट्स लिख करके चले गए अपने बुक्स में, ज्ञान को सिर्फ आपको उसके कोट्स को पढ़ के डिकोड करने की कोशिश की करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरे एजम्पशन सही हो सकता है मेरे एजम्पशन गलत। तो ये आप मान के चलिएगा। और यदि कोई एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल से, न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल से डिसएग्रीमेंट हो और होगा तो उसके लिए सॉरी। पर हाँ, ये ज्ञान के लिए मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट राय है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। ये सारी चीज आपको मेंशन मिलेगा कि ज्ञान इंडिया आए थे, उन्होंने यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को लर्न किया था। ज्ञान विजिटेड इजिप्ट एंड इंडिया। ये आपको उसके बहुत सारे बुक में मिलेगा कि इन दोनों जगहों पे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को
अलग अलग जगह से रीड करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। देयर आफ्टर उन्होंने कमोडिटी मार्केट पे रिसर्च किया और बहुत सारी चीजों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। ऐसी उनके बुक्स में आपको लिखी हुई मिलेगी। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या है जो 7 को इम्पोर्टेंस देता है, उन सब चीज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बेसिक चीज है, ज्ञान ने लिखा भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट इज वीकली चार्ट। तो आप ये देख लीजिए कि ये फिक्स है, 7 डेज इन ए वीक। संडे से स्टार्ट कीजिए, सैटरडे को एंड कीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये फिक्स है। आपको नंबर फिक्स है 1 to 9। वीक फिक्स है 1 to 7, मतलब 7 दिन ही होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। लेकिन 12 महीने होते हैं, लेकिन 9 के बाद फिर से रिपीटेशन होने लगता है। 1 to 9, 9 मंथ के बाद जो आता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये भी याद रखें। 9 के बाद जो 10 आता है उसमें 1 आता है। 9 के बाद 0 नहीं, 1 आता है, 1 आता है। तो 10वां महीना जो होता है वो वहां से एक दूसरी साइकिल भी स्टार्ट होती है, यदि आप उसको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे 1 to 9। तो उसी तरह से ये फिक्स है 7 डेज इन अ वीक। और यदि आप उसको हिंदी में करेंगे तो संडे, रविवार सूर्य, सोमवार मंडे चंद्रमा, मंगल ट्यूसडे, बुध वेडनेसडे मरकरी, गुरु थर्सडे, फ्राइडे मीन शुक्र, और शनि मतलब ये सारे हिंदी के जो भी नाम है वो किसी न किसी प्लैनेट और गॉड पे आधारित है। तो आप इसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखिए, एक पॉइंट। दूसरा, होरा, ये फिक्स होता है, 24 आवर्स होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हम सबको मालूम है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी 24 होरा होते हैं, यानी कि एक होरा इक्वल टू 1 घंटा होता है। 1 होरा इज इक्वल टू 1 आवर, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होता है कि सूर्योदय से होरा का निर्धारण होता है कि पहला सूर्योदय, मान लीजिए 6:32 पे आज का सूर्य उदय हो रहा है, तो पहला होरा उस दिन के लॉर्ड के हिसाब से होगा। और हमने आपको इससे पहले वाले प्रीवियस स्लाइड में ही बताया कि जिस दिन का जो नाम है वही उस दिन का लॉर्ड होगा। तो पहला होरा सूर्योदय के हिसाब से जहां पे भी हुआ, उसका लॉर्ड उस दिन के हिसाब से होता है, एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो आप ये देखिए कि ये फिक्स है 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद रिपीट होने लगती है साइकिल, 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18 19। ये जो है वो 24 घंटे का डिवीजन है। मीन्स कि 7 के बाद जो है वो साइकिल रिपीट होने लगती है। 7 के बाद जो है वो साइकिल रिपीट होने लगती है, और 3 साइकिल होने के बाद 3 होरा होने के बाद एक 1 फुल सर्कल, यानी कि 24 आवर्स का वो खत्म होता है। 3.5 सर्कल, आपको तीन तीन फुल सर्कल और एक हाफ सर्कल ये होता है। तो 24 आवर्स इस तरह से आपका जो है वो उसमें कंप्लीट होता है। तो सन में यदि है सन, यानी कि रविवार, तो पहला तो संडे हो गया। सन जिस दिन का लॉर्ड, तो संडे का जो है वो रवि होता है, यानी कि सूर्य होता है। तो पहला होरा का मालिक सन होगा। देर आफ्टर आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि संडे, फिर वीनस, फिर मरकरी, फिर मून, फिर सैटर्न, जुपिटर, मार्स। उसके बाद जो मंडे आता है, तो मंडे मीन्स सोमवार, यानी कि चंद्रमा, मून। लेकिन आपको मैं दूसरा आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको याद नहीं, एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स देखो आप यहाँ पे, चूंकि आपको तीन 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 फुल सर्किल, उसके बाद देर आफ्टर 3 घंटे, 7 या 21, 3 24, 24 घंटा पूरा हो गया। उसके बाद जो 4 बचे, तो 3 जैसे ही खत्म होता है तो लास्ट में हमको ये 4 बचेगा, राइट। इसको आप ट्रिक को आप याद रखिएगा तो आपको ये याद रह जाएगा। तो ये 4 जो बचेगा, तो ये जो फर्स्ट होगा, फोर्थ वन, वो नेक्स्ट डे का लॉर्ड होगा। जैसे यहाँ पे सन था, 3 फुल सर्किल ये हो गया, मार्च तक गया 3। उसके बाद तो सिर्फ 3 ही घर हुआ ना 24 घंटा बनाने के लिए, ये 4 तो बचा ही रह गया उस साइकिल में। तो नेक्स्ट डे ये मून जो है वो आ गया यहाँ पे, मंडे को मून यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो कि ये चौथे घर में मार्स, नेक्स्ट डे मार्स आ गया। यहाँ पे मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न, और आपको यहाँ पे सन है। देखिए ये संडे का आपको आ गया। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये मैंने आपको बताया कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ जो भी पढ़ा, मेरा बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए ही ज्ञान को पढ़ने की कोशिश की। वैदिक हो या न्यूमरोलॉजी हो, और बाकी ऑलमोस्ट हर तरह के एस्ट्रोलॉजी की बुक लगभग
एक बार तो पढ़ने की जरूर कोशिश की। तो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को हम यहाँ पे नहीं लाएंगे प्लीज। और हाँ, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी ना भेजे, मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली ज्ञान को समझने के लिए हमने ये चीज बता रहे हैं आपको, और आप भी उसको सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह ही समझिएगा। तो ये लॉजिक बेसिक इंपॉर्टेंट है कि वाई 7 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम साइकिल। ये फिक्स है, ये टाइम साइकिल है, ये डे का फिक्स है। तो आपको इससे फेथ आएगा। मैं ये सारे रीजन जो है वो आपको इलॉजिकल लग सकते हैं, लेकिन मैं ये रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स है, ये हर दिन का है। एस्ट्रोलॉजर इसको यूज करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को ज्ञान ने इंडिया में पढ़ा, फिर उसको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया। तो आप इस चीज को समझिए, राइट। तो ये एक दूसरा रीजन है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, ये पर डे का फिक्स। आप जो पंचांग में देखते हैं तो ये पर डे का फिक्स। तो आपको ये प्रॉब्लम ये है कि ज्ञान के बुक में कुछ भी डायरेक्ट लिखा नहीं हुआ, वहां पे कुछ भी डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है। आपको जो है वो खुद इंटरप्रिटेट करना होता है। उसके बाद उस पे जाकर के आपको बैक टेस्ट करना, उसके एग्जाम्पल्स को यदि आप पढ़ेंगे तो शायद कुछ समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स जो उन्होंने दे रखे हैं अपने बुक्स में, उसको यदि डिटेल के साथ, डेट के साथ, फाइलों के साथ आप मैच करेंगे, कॉपी पे पढ़िएगा, उसको लिखिएगा, समझिएगा, तो शायद आपको क्लू वहां पे मिल जाए, इंटरप्रिटेशन मिल जाए आपको, वहां पे आप कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। तो एक जो है वो आपको एक ये दूसरा रीजन है थोड़ा कॉन्सेप्ट से, जहाँ पे 7 जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमने नंबर ऑफ डेज फिक्स, वीक की बात, वीक के लॉर्ड की बात की, होरा की बात की, उसके सीक्वेंस की बात की, उसके रिपीटेशन की बात। अब आइए न्यूमरोलॉजी। देखिए, यदि आप जब भी न्यूमरोलॉजी में यूज करेंगे, बहुत तरह की पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं भी राहु और केतु के प्लैनेट को उन्होंने यूज नहीं किया है। और इन दोनों का जो नंबर होता है वो 4 और 7 होता है। 4 डिनोट्स राहु, 7 केतु। इन दोनों को जो है वो सन और मून के लिए ही न्यूमरोलॉजी में यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट सन के लिए आपको 1 यूज होगा, कैलकुलेशन मून के लिए 7 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं। 2 एंड 4 को इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये नेगेटिव हो। तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम जहाँ पे सन होगा वहां पे 1 लेंगे, मून होगा तो 7 लेंगे। ये ऐसे करते हैं। साथ ये तो सन का हो गया, मंडे मून का हो गया, ट्यूसडे मार्स, यहाँ पे मार्स का नंबर 9 हो गया, मरकरी का नंबर 5 आता है। ये हमारा वीक का फिक्स्ड है। इसको आप ये रिलेट मत कीजिएगा, मैं इसके ये नंबर्स को बता रहा था कि 8 के लिए सैटर्न होता है, 6 होता है, जुपिटर के लिए 3 होता है, मरकरी के लिए 5 होता है, मार्स के लिए 9 होता है, मून के लिए 2 और 7 होता है, लेकिन 2 को कैलकुलेशन में इग्नोर किया जाता है। सन के लिए 1 एंड 4 होता है, लेकिन 4 को इग्नोर किया जाता है, 1 को लिया। तो ये सारे जो है वो नाम है। इट मीन्स कि हम वहां पे 9 डिजिट की जगह पे 2 डिजिट को हम इग्नोर करते हैं कैलकुलेशन में, तो हमें बचता है 7। यानी कि हमको न्यूमरोलॉजी में यूज करने के लिए जो है वो 7 नंबर ही रहते। तो एक आपको ये मैं एक दूसरा रीजन आपको न्यूमरोलॉजी से बता रहा हूँ कि वाई 7 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। तो यहाँ पे ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लॉजिक देने की कोशिश की कि क्यों ज्ञान ने 7 को इतना इम्पोर्टेंस दिया है। 7 ईयर के साइकिल को, 7 डे के साइकिल को, 7 वीक के साइकिल को, 7 मंथ के साइकिल को इतना ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट दिया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। बाकी उनके बुक्स को आप रेफर कीजिएगा, उनके ज्ञान के बुक्स को रेफर कीजिएगा, तो आपको इनका जवाब आपको मिलेगा। तो ये आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इस तरह से। आने वाले समय में हम इसी तरह से वाइब्रेशन के लिए, जहाँ पे न्यूमरोलॉजी का यूज होता है, तो वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल का एस्ट्रोलॉजी वाइब्रेशन नंबर जो है वो आप सबसे ज्यादा यूज किया गया है ज्ञान के बुक में। वो किसी स्टॉक का भी वाइब्रेशन होता है। हम उसके ऑलरेडी एक वीडियो, एक या नहीं 2-3 वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम उसका एक मास्टर वीडियो भी बनाने वाले हैं कि किस तरह से स्टॉक का करते हैं, किस तरह से आप इंडिविजुअल, आप खुद का वाइब्रेशन नंबर निकालेंगे कि क्या है और क्या आप उससे मैच करते हैं। ये दोनों चीज जो है वो हम आने वाले समय में आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप वीडियो को जो है वो अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि ये मैक्सिमम जगह पे पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार।